हेलो, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं जेईई एस्पिरेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इस इक्वेशन को इन द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ से a कॉमन लेंगे, उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे और वो करने के बाद क्या आएगा कि x प्लस बी बाई वाई से का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 बाई ए वाई प्लस डी बाई 4a आएगा। ये d क्या है? तो d यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac। तो ये जो इक्वेशन है मिला है वो क्लियरली दिख रहा है हमें कि क्या है ये इस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर 4a y फॉर्मेट का है। और ये इक्वेशन किसके लिए होता है? ये पैराबोला के लिए होता है, आइदर अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला के लिए होता है। ये यहाँ पर जो हमारा 4a है डेट इज इक्वल टू 1 बाई a, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वर्टेक्स क्या होगा? तो वर्टेक्स यहाँ से आ जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा इसका माइनस बी बाई ट्वाइस ए एंड माइनस डी बाई 4a। ये वर्टेक्स होगा इस पैराबोला का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पैराबोला तो हमें पता है कैसे अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला हमें ड्रॉ करना है, पर उस पर भी अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? इस a पे डिपेंड करेगा। तो सबसे जो पहला केस है वो क्या है? अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। पैराबोला होगा। अभी a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये अपवर्ड तो होगा, पर इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? इसके रूट्स डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। इसके रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर हम देख ले कि b ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमारा जो रूट्स मिलेगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा हमें। अब इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, हम a ग्रेटर देन 0 वाला केस कंसिडर कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो रूट्स होंगे इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले इस वाले पार्ट का ग्राफ, तो मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अगर दो रूट्स हैं, मतलब दो पॉइंट्स पे ये जो ग्राफ है वो कट करेगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ होगा वो दो पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को, सिंस इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 रखने पे क्या आ रहा है? 0, c, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। सो उस केस में रूट्स इक्वल, रियल एंड इक्वल आएगा। उस केस में रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल, रियल और उसके साथ साथ क्या होगा? इक्वल होगा। सो ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में? तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, और ये ग्राफ जो है वो रिपीटेड ग्राफ होगा इस केस में, y इज इक्वल टू इस फंक्शन के केस में। और ये जो पॉइंट है 0,c है। और तीसरा केस होगा हमारा d लेस देन 0 के लिए। इसमें हमें मिलेंगे इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। सो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड तो होगा, पर वो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगा। एक्स एक्सिस के पूरा ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये पॉइंट सेम ही रहेगा 0,c। और सो इमेजिनरी रूट्स मतलब कि एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है ये टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि हर एक केस में ये अपना वर्टेक्स है, हर एक केस में ये वर्टेक्स है, तो ये -b/2 है, -d/4a ही होगा, हर एक के केस में सेम ही होगा, 4a ही होगा, हर एक के केस में यही वर्टेक्स होगा हमारा। तो जैसे ही ये ग्राफ दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम a b c निकाल के आराम से हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं। और वर्टेक्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा तो उसमें भी 3 कर्व्स आएंगे। तो सबसे पहले जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, उस केस में जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। सिमिलरली रियल एंड इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे और वो 1 पॉइंट पे कट करेगा, ग्राफ को टच करेगा। और जब इमेजिनरी रूट्स होंगे तब वो अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगा पूरा ग्राफ, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हमें दूसरा केस देखना है। तो दूसरा केस क्या है कि दूसरे केस में a हमें मानना होगा लेस देन 0। तो a अगर लेस देन 0 होगा तब ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड। फिर उस केस में भी हमें क्या, इस इक्वेशन के लिए अगर हम इक्वेट करें 0 के लिए तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे, 3 अलग अलग टाइप्स के रूट्स मिलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो वो डिस्क्रिमिनेंट पे फिर डिपेंड करेगा। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। पर इस बार क्या होगा, सिंस a इज लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसका मतलब जो ग्राफ है वो इस तरीके का नहीं होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। ये हो गया अल्फा पहला रूट, ये हो गया बीटा दूसरा रूट, और ये पॉइंट 0,c कर्व हो गया y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये हमारा वर्टेक्स है -b/2a एंड -d/4a। अब ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। किस केस में, जब d ग्रेटर देन 0 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा। रियल एंड इक्वल रूट्स में जो पैराबोला होगा वो तो डाउनवर्ड ही चाहिए हमें। सो इस केस में जो पैराबोला होगा वो भी इस टाइप का होगा, 0,c। तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, मीन्स इसके एक ही रूट्स होंगे, रिपीटेड रूट्स। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने पे इमेजिनरी रूट्स हमें मिलता है। सो उस केस में ग्राफ जो होगा वो कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगा, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगा। वर्टेक्स हर केस में सेम ही हो 0, से। तो ग्राफ इस तरीके का होगा कुछ। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा ये कि कैसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सो वो सब कुछ डिपेंड करता है
ऑन ए, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला में भी 3 केस बनेंगे, और जब ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और उस केस में भी 3 ग्राफ्स बनेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा अभी। तो कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं हम x² - 4x + 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे a है 1, b है -4 और c है 3। तो सबसे पहले देखेंगे a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, मतलब पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अपवर्ड पैराबोला में भी 3 केसेस हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? b² - 4ac। तो b² आ जाएगा ये -4ac -12, दैट इज 4 ग्रेटर देन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमें जो रूट्स मिलेगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा। रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये इंप्लाई कर रहा है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अब आ जाते हैं हम ग्राफ पे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सिंस रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो यहाँ से क्लियरली ये भी दिख रहा है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इस फॉर्म में फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। 1 - x - 1 एंड x - 3। तो इसके 2 रूट्स हैं 2 and 1 and 3। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरह का होगा 1 and 3। एंड जब x = 0 लेंगे, तो y का वैल्यू 3 है। तो ये जो पॉइंट है 0,3 होगा। तो ये इस कर्व का क्या होगा? ग्राफ होगा। और इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? तो वर्टेक्स होगा हमारा, हमें पता है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, -b/2a, -d/4a। तो हमें a b का वैल्यू पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये जो वर्टेक्स होगा वो होगा हमारा -b, दैट इज़ -b कितना है? -4 है। तो ये -4, उसके बाद डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, -d हमारा 4 है, 4/4a, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 और ये हो जाएगा -1। तो वर्टेक्स हमारा हो जाएगा, दिस पॉइंट इज द वर्टेक्स फॉर दिस पैराबोला, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि y = x² + 1, मान लेते हैं ये एग्जांपल। तो इस केस में a क्या है? 1, b है 1 और c क्या है? ये भी 1 है। सो सिंस a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड पैराबोला तो होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। तो b² - 4ac भी देख लेते हैं। b² होगा 1 - 4 दैट इज -3, तो लेस देन 0। मतलब रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स, होगा इसका। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये x एक्सिस है, ये मान लेते हैं हम लोग y एक्सिस है। सो
अब जब हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और सिंस ये अपवर्ड पैराबोला है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सो ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ये होगा। अब इसका अगर मुझे वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स के लिए हमें सीधा फॉर्मूला है, तो माइनस बी बाई ट्वाइस है, तो माइनस बी बाई ट्वाइस है, फिर है माइनस डी, तो डी हमारा कितना आया है, तो माइनस 3 बाई 4a दैट इज़ 1, दैट इज़ माइनस 3/4, ठीक है। तो x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट जो माइनस बी बाई ट्वाइस है ना, तो माइनस बी बाई ट्वाइस है, सो इस केस में जो वर्टेक्स बनेगा वो होगा माइनस हाफ बाई थ्राइस है, मतलब एक्चुअली जो y एक्सिस होगा वो यहाँ नहीं, वो इस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा, ये y एक्सिस होगा। सो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो वर्टेक्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपना हो जाएगा माइनस हाफ बाई 3/4, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। पर जो ग्राफ होगा वो कम्प्लीटली अबव द x एक्सिस ही होगा, ठीक है। सिंस ये वर्टेक्स था इसलिए हमने वो शिफ्ट किया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम निकाल रहे हैं ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक लास्ट आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मान लेते हैं ये, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर जो a है ग्रेटर देन 0 है, सो हमें मिलेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मिलेगा और डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो इस केस में बी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया इक्वल टू 0। सो रूट्स मिलेंगे हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा तो देख लेते हैं। सिंपली अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये हमारा x-2 का होल स्क्वायर दे रखा है, x-2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से आसानी से हम देख सकते हैं कि इसका जो रूट है वो क्या है, अपना 2 है। तो 2 पे बनेगा अपना 2,0, ये होगा उसका वर्टेक्स, ठीक है। और जब हम x का वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। सो ये पॉइंट 0,4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा अपवर्ड के केस में, केवल अपवर्ड के केस में हमने देखा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे जिसमें पहले वाले में जो रूट्स थे वो रियल एंड इक्वल थे, रियल एंड अनइक्वल थे। दूसरे वाले में रूट्स इमेजिनरी थे और तीसरे वाले में जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। और इन तीनों के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया। उम्मीद है आपको ये अभी तक समझ में आया होगा जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो
हमने क्या डिस्कस किया आज कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और उसका ग्राफ कैसे निकालते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर मुझे ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले हमें ए देखना होगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अपवर्ड पैराबोला में 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए एक केस बनेगा, दूसरे रियल एंड इक्वल के लिए बनेगा, और तीसरा बनेगा इमेजिनरी के लिए। सिमिलरली अगर a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 है, यहाँ पर a अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और उसमें भी 3 केसेस आएंगे, 3 ग्राफ्स बनेंगे उस केस में भी। हमने ये सारा देखा आज इसके, और हमने उस पर एग्जाम्पल्स भी किए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।